रहीम जी के दोहे। रहीम जी अब्दुल रहीम खान खाना अपने नीतिपरक दोहों के लिए विख्यात हैं। इस पाठ में शामिल दोहों में रहीम ने लोक व्यवहार की शिक्षा दी है, धैर्य और समझदारी का पाठ पढ़ाया है। ये दोहे जहाँ औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए उसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। रहीम जी का सबसे पहला दोहा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। कवि का कहना है कि जीवन में सभी के साथ हमेशा मधुर व्यवहार करो, सब पर अपने व्यवहार की ऐसी छाप छोड़ो जिससे वे हमेशा तुम्हारे साथ मेल मिलाप बनाए रखना चाहें। कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करो जिससे दोनों के बीच कटुता उत्पन्न हो। यदि एक बार संबंधों में खटास आ गई, एक बार संबंधों में गांठ आ गई, तो किसी को आपकी बात या आपका व्यवहार नहीं अच्छा लगा तो आपके बारे में उसकी राय बदल जाएगी। फिर उसके बाद व्यवहार में आप कितना भी कोशिश कर लो, पहले जैसी बात नहीं रहेगी, उसमें गांठ जैसी पड़ ही जाएगी, उसके व्यवहार में भी झिझक शामिल हो जाएगी। हमारा दूसरा दोहा है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुन अठले हैं लोग सब, बांट ना ले हैं कोई। रहीम जी बोलते हैं, कहते हैं कि यदि तुम्हारे मन में कोई वेदना है, कष्ट है, दुख है, तो उसे अपने मन में ही दबा रहने दो, वहीं छिपा कर रखो, वह किसी को भी मत बतलाओ। उसे सुनकर कुछ ईर्ष्यालु या सोचकर खुश तो हो सकते हैं कि बड़ा सियाना बनता था, अब पड़ गया ना संकट में। कुछ निर्दयी तुम्हारा मजाक भी उड़ा सकते हैं, मगर उस दुख को, वेदना को, असंतोष को अथवा कष्ट को बांट नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी जगह उन्हें वेदना होने लगे, उन्हें कष्ट होने लगे। इसलिए हमेशा अपने अपने कष्ट को, अपनी वेदना को अपने मन में ही दबा कर रखिए। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाए। एक समय में एक ही काम करना चाहिए। रहीम जी का कहना है कि आपने जो कार्य शुरू किया है उसे ही पूरा पहले करना चाहिए। एक समय में कोई एक ही काम करना चाहिए। एक साथ सारे काम करने की कोशिश में सभी काम बिगड़ जाएंगे, एक भी पूरा नहीं होगा। पेड़ की केवल जड़ को सींचते रहने से ही पेड़ इतना हरा भरा हो जाता है कि उससे फल की कामना करने वाला तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। रहीम जी का कहना है कि रहीम अयोध्या के राजा राम की वनवासी अवस्था को याद करते कहते हैं कि संकट काल जो न करा दे सो थोड़ा। महलों में सुख सुविधाओं के साथ रहने वाले अभ्यस्त श्री राम को चित्रकूट जैसे वनांचल में अभावों के बीच निवास करना पड़ा। जब किसी व्यक्ति के को संकट आ घिरता है तब उसे ऐसे किसी निर्जन प्रदेश में रहना पड़ता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोरे आहे, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। कवि रहीम इस दोहे में कवि दोहे से ही संबंधित एक पते की बात कह गए हैं कि उनका कहना है कि दोहों में अक्षर भले ही थोड़े होते हैं, कम होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अर्थात उनमें पिरोई हुई बात सीख लंबी होती है, बड़ी होती है, उपयोगी होती है, दूर तक जाती है। जैसे जब कोई नट उछलकर ऊपर चढ़ने का कोई करतब दिखाता है तो पहले वह अपने शरीर को सिकोड़कर छोटा कर लेता है और फिर अचानक उछलकर ऊपर चढ़ जाता है। यानी कि दोहे में चाहे शब्द छोटे हैं लेकिन उसमें अर्थ बहुत गहरे छिपे हुए हैं। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिये पियत अघाए, उदी बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। कवि रहीम कहते हैं कि तालाब का पानी धन्य है, जो भले ही मात्रा में कम और मैला होता है मगर प्यासे जीवों की प्यास को बुझाता है। उसके मुकाबले समुद्र के जल की प्रशंसा कैसे करें, तो जो होता तो अपार है मगर जब भी उसके करीब आने वाले प्यासे ही रह जाते हैं, क्योंकि उसका पानी नमकीन होता है, खारा होता है। खारा होने के कारण समुद्र का जल कोई भी नहीं पी सकता, इसलिए समुद्र का जल पीने योग्य नहीं होता है। नाद रीझ तन देत मृग, नर्धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक,
रीझों कझू न देत। प्रस्तुत दोहे में कबीर रहीम जी का कहना है कि स्वर पर रिझकर हिरन अपने प्राण तक दे सकता है, जबकि मनुष्य के प्राण अपने हित, स्वार्थ और धन बटोरने में अटके रहते हैं। रहीम कहते हैं कि जो किसी पर रिझने के बाद भी कुछ नहीं देते, जो किसी को पुकार पर, याचना पर कौड़ी कौड़ी यानी कि एक पैसा तक देने को तैयार नहीं होते, ऐसे मनुष्य सुते पशु अधिक अच्छे हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार दूध जब एक बार फट जाता है तो उसको कितनी भी कोशिश करो वापस मिलाने की, किंतु वो बिलोया जाए, मथा जाए, उसमें से मक्खन नहीं पाया जा सकता है। उसी प्रकार जो एक बात आपकी बात बिगड़ गई, किसी के साथ भी आपका मन मुटाव हो गया, तो आप उसका लाख उपाय करने पर भी फिर से पहले जैसी बात नहीं बन सकती। जिस प्रकार दूध वापस मथने पर उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता फटने पर, उसी प्रकार आपका किसी के साथ व्यवहार बिगड़ने पर पहले जैसी बात नहीं बन सकती। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवार। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि बड़ों से संबंध बने जाने पर छोटों को मत भूलिए, क्योंकि जो काम सुई से किए जाते हैं उन्हें उसमें से बड़ी होने पर भी तलवार नहीं कर सकती है। सुई से लड़ा नहीं जा सकता और तलवार से कपड़े सिले नहीं जा सकते हैं। हर वस्तु का अपना महत्व होता है, किंतु बड़ों को देखकर छोटों को हमें त्यागना नहीं चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना, कोई न विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को, नहीं रव सके बचाए। रहीम जी कहते हैं कि मुसीबत में अपनी संपत्ति ही उससे बाहर निकलने में मददगार होती है, सहायक होती है। अगर कोई नहीं होता, जैसे पानी के न रहने पर कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता। दूसरा अर्थ यह है कि बुद्धि अपनी मेहनत से ही काम सफल हो पाती है, दूसरों की संपत्ति से नहीं। यानी कि आप जो कार्य कर सकते हैं आप अपनी मेहनत से कर सकते हैं, दूसरों की संपत्ति लेकर, दूसरों का सहारा लेकर आप अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि हमेशा अपने पास स्वयं की संपत्ति होनी चाहिए, स्वयं की बुद्धि का प्रयोग करते हमें विपत्तियों से बाहर निकलना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी का अलग अलग अर्थ बताया गया है। रहीम जी कहते हैं कि पानी को बनाए रखो, बिना पानी के सब शून्य हो जाएगा। पानी के संपर्क से ही मोती बनता है, यानी कि मोती की चमक पानी से होती है। मनुष्य जीवित रहता है और आटा गूंज जाता है, यानी कि मनुष्य की इज्जत वो भी पानी है, वो भी पानी से ही रहती है। और आटा, बिना पानी के आटे को हम काम में नहीं ले सकते। जब तक उसमें पानी डालकर उसको हम आटे को गूंदेंगे नहीं, वो हमारे काम नहीं आएगा। तो इस प्रकार से रहीम जी ने पानी के महत्व को बताया है कि पानी गए न उबरे मोती मान, बिना पानी के न मोती का महत्व है, न मनुष्य का, न ही आटे का यानी कि चूने का कोई भी महत्व है।